हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मुझे आशा है कि आप काफी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ट्रायल बैलेंस। पार्ट 1 होने वाला है हमारा बच्चों। इसमें मैं आपके लिए ट्रायल बैलेंस कैसे बताते हैं इसका फुल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ी सी 10 से 15 मिनट की होने वाली है, जिसमें हम ट्रायल बैलेंस के बारे में A to Z चीजें समझने वाले हैं। स्टार्टिंग कैसा होता है, स्टार्टिंग से कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको ट्रायल बैलेंस में बताऊंगा पार्ट 1 के अंतर्गत। तो देखिए बच्चों, आज हम ट्रायल बैलेंस का बेसिक से बिल्कुल A to Z चीजें समझने वाले हैं। देखिए, मैं आपके लिए बताऊं ट्रायल बैलेंस जो बनता है वो कितने स्टेप में बनता है। देखिए, पहला स्टेप होता है लेजर का, नहीं पहला स्टेप होता है जर्नल एंट्री का। पहला स्टेप जो होता है वो पहला स्टेप होता है आपका जर्नल एंट्री का। जर्नल पहला स्टेप बच्चों किसका होता है? जर्नल एंट्री का होता है। सबसे पहला स्टेप आप जर्नल एंट्री कंप्लीट करोगे अपनी, उसके बाद आप लेजर बनाओगे। क्या बनाओगे? उसके बाद आप लेजर का कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। लेजर, LEDGER। ठीक बच्चों, सबसे पहले हमने क्या बनाया? लेजर बनाने ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए जर्नल एंट्री बनाई। उसके बाद हमने बच्चों लेजर बनाया, और लेजर के बाद हम बच्चों क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस को हिंदी में तलपट बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका तीन स्टेप में, तीसरे स्टेप में ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। सबसे पहले हम जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सभी को पता है। उसके बाद बच्चों हम लेजर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो हमको याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस तीसरा स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले जनरल एंट्री का, फिर लेजर का, फिर ट्रायल बैलेंस का। तो अब हम एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम जनरल एंट्री लेंगे। मैंने पहले से ही कंटेंट रेडी करके रखा है, जिससे आपके समझ में आया है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए, देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहले ही जनरल एंट्री कंप्लीट करी है। उसके बाद फिर मैंने आपके लिए लेजर बना लिए हैं जनरल एंट्री के। फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। तो देखिए, जनरल एंट्री हमने कुछ ले रखी है, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10,000 मतलब 10,000 रुपए से व्यापार शुरू किया, बिजनेस स्टार्टेड की एंट्री है। फिर हमने कैश में माल बेचा है, कैश टू सेल्स 5,000। उसके बाद हमने रमेश को गुड सेल्ड किया है, तो रमेश डेबिट टू सेल्स। फिर हमने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद बच्चों देखो, हमने मशीन खरीदी है कैश में, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद हमने क्या करा है? कैश में 5 परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद बच्चों हमने रोहित से माल परचेज किया है, तो रोहित परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित। उसके बाद बच्चों हमने क्या करा है? हमें कमीशन मिला है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो इस तरीके से सबसे प्रॉपर तरीके से हमने सबसे पहले क्या बना रखी है? जनरल एंट्री समझ ली। अब इन जनरल एंट्रियों से हम क्या बनाएंगे बच्चों? लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लेजर। तो देखिए, अब देखिए, अब हमने जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम क्या बना रहे हैं बच्चों? लेजर बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे हम लेजर बना रहे हैं। तो लेजर में सबसे पहले हमने कैश का लेयर बनाया है, उसके बाद कैपिटल का बनाया है, उसके बाद सेल का बनाया। इस तरीके से हमने सारे लेजर बना लिए। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कैश के लेयर के बारे में। तो देखिए, लेयर बनाने का प्रोसेस मैंने आपको बता ही रखा है, फिर भी एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ठीक है, देखिए इधर, देखिए सबसे पहले एंट्री में कैश है, हम कैश का लेयर बना रहे हैं। तो जनरल एंट्री में हमारे लिए कैश पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे देखिए, कैश कैश डेबिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। ध्यान से देखना, कैश हमारा डेबिट हो रहा है, हम कैश का लेजर बना रहे हैं, तो कैश हमारा डेबिट हो रहा है, तो हमें डेबिट साइड ही उसका उतारना है टोटल। तो कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश के डेबिट साइड लिखेंगे, उसके अपोजिट वाली मत। तो अपोजिट में बच्चों हमें कैपिटल दे रखा है, तो देखिए, तो हमने क्या करा? कैश अकाउंट बना रहे हैं, ये कैश का डेबिट साइड है और ये कैश का क्रेडिट साइड है। हमें डेबिट, कैश डेबिट हो रहा है तो हम किधर साइड उतारेंगे? डेबिट साइड। तो कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में इसके अपोजिट वाली मत उतार ली, टू कैपिटल 10,000। उसके बाद देखना, इस एंट्री में आप देख रहे हो कहां गया? देखिए, इस एंट्री में भी कैश क्या हो रहा है बच्चों? डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड उतारेंगे टू सेल्स। देखिए, डेबिट साइड उतारेंगे टू सेल्स, पैसा लिख दिया हमने। आगे देखिए, फिर देखिए इस एंट्री में कहां गया? इस एंट्री में कहां गया?
देखिए इस एंट्री में क्या हो रहा है, इसमें देखो सेल्स क्रेडिट हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो हमें किस साइड उतारना है बच्चों, क्रेडिट साइड उतारना है। ये रहा। अब देखिए कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है तो हमने क्रेडिट साइड उतार दिया बाय सेल्स, ठीक। उसके बाद देखिए अब कैश हमारा यहां पे बच्चों क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड उतारेंगे बाय मशीन। तो देखिए बाय मशीन, क्रेडिट साइड ही उतारा हमने कैश अकाउंट के बाय मशीन। उसके बाद देखिए उसके बाद हमारी एंट्री में कैश क्या हो रहा है, देखिए अब हमारी एंट्री में कैश कैश यहां पे कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड उतारेंगे बाय परचेज। तो देखिए हमने बाय परचेज उतार लिया। इस तरीके से हमने अपना क्या बनाया। और देखिए और देख लेते हैं और कोई कैश तो नहीं है एंट्री में। और देखो एक कैश यहां पे आ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड उतारेंगे टू कमीशन, टू कमीशन। तो हमने क्या समझा, हमने बच्चों ये समझा जो डेबिट साइड होता है उसको डेबिट साइड उतारते हैं अपोजिट मत, और जो क्रेडिट साइड होता है क्रेडिट साइड उतारते हैं अपोजिट मत। तो अब हमने क्या करा, हमने क्रेडिट साइड वाली मत जोड़ी और हमने डेबिट साइड वाली मत जोड़ ली। तो क्रेडिट साइड का हमारा बैलेंस आ गया 20,000। 20,000 रुपए में से हमने 10,000, 5,000 और 1,000 रुपए घटा दिए तो हमारा 4,000 रुपए का बैलेंस बचा क्रेडिट साइड के लिए, क्योंकि इस साइड का 20,000 था तो 4,000 इस साइड के लिए बचा। सेम हम ऐसी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो देखिए कैपिटल हमारा क्या हो रहा है बच्चों, क्रेडिट, तो हमें क्रेडिट साइड उतारना है अपोजिट, क्रेडिट साइड ही उतारेंगे अपोजिट। अपोजिट क्या है उसके, कैश 10,000, तो 10,000 10,000 कुछ बैलेंस नहीं बचा तो हमारा 10,000 का प्रॉपर बैलेंस बचा। इस तरीके से हमने सेल का लेजर बनाया। इसी तरीके से हमने रमेश का लेयर बनाया, सैलरी का लेयर बनाया, मशीन का लेजर बनाया, परचेज का लेयर बनाया, रोहित का लेयर बनाया और कमीशन का लेयर बनाया। तो बच्चों जिन बच्चों को लेजर बनाने नहीं आते हैं तो सबसे पहले वो मेरी लेजर वाली वीडियो जाके देख लें, कि चैनल पे विजिट करोगे तो मेरी लेजर की वीडियो निकल के आएगी। तो आपको क्या करना है, लेजर वाली प्रॉपर तरीके से वीडियो देखनी है जिससे आप लेजर बनाना सीख जाओगे, ठीक है। जनरल एंट्री मैंने सिखा ही रखी है सभी प्रकार की, तो जनरल एंट्री प्लस लेजर। उसके बाद हमारा जो वर्क होता है वो होता है ट्रायल बैलेंस का। तो हमने सबसे पहले जनरल एंट्री कंप्लीट करी, फिर हमने अपना लेजर कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो बच्चों देखिए ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। अब हमें क्या करना है बच्चों, ट्रायल बैलेंस बनाना सीखना है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना सीखना है। हमने क्या करा, जनरल एंट्री बनाई, उसके बाद हमने लेजर बना लिए। अब हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। क्या बनाएंगे बच्चों, ट्रायल बैलेंस। तो देखिए ध्यान से, अब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बच्चों यहां पे ट्रायल बैलेंस। हमेशा 31 मार्च को बना, जो डेट दे रखी होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना होता है। तो हम यहां लिख लेते हैं एज ऑन 31 मार्च 2025। तो बच्चों हमने क्या करा, ट्रायल बैलेंस लिखा, उसके बाद हमने जिस तारीख का हम बना रहे हैं वो तारीख हमने लिख ली। अब हमें कॉलम कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं बच्चों हमारे लिए, अब कॉलम कर लेने हैं। यहां पे हम कॉलम करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे इस तरीके से कॉलम करते हैं। आप देख लो, जिन बच्चों को नहीं पता, जिन बच्चों को कॉलम नहीं पता वो कॉलम बनाना सीखें। इस तरीके से कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे नेम्स ऑफ अकाउंट, नेम्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद यहां पे डेबिट अमाउंट आता है और यहां पे क्रेडिट अमाउंट आता है। तो बच्चों आपने देखा किस तरीके से हम कॉलम करते हैं। सबसे पहले हमने नेम्स ऑफ अकाउंट डाला, उसके बाद हमने डेबिट के लिए अमाउंट लिखेंगे और इस साइड हम क्रेडिट साइड के लिए अमाउंट लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमें करना क्या है, अब हमें जो हमने जनरल एंट्री बनाई है, जनरल एंट्री से हमने क्या बनाया बच्चों, लेजर। अब जो लेजर में डेबिट का बैलेंस है वो डेबिट साइड लिखा जाएगा और जो क्रेडिट का बैलेंस है वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को मैं आगे बढ़ाने वाला हूं कंटिन्यूअसली, तो उससे पहले आप क्या करना है, वीडियो को
लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो मैं आगे अब चलने वाला हूं, देखिए ध्यान से देखिए। तो अब हमें करना क्या है, जो हमने लेजर बनाए हैं उन लेजर से हमें क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। सबसे पहले जनरल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। तो जनरल एंट्री से हमने लेजर बनाए और लेजर से हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो देखिए इधर बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारे लेजर हमने ओपन कर लिए अपने, ठीक। अब ध्यान से समझना, जो भी यहां पे ही समझना होता है। अब हमने क्या देखा कि हमने कैश अकाउंट बना लिया। कैश अकाउंट बनने के बाद हमने ज्यादा वाली अमाउंट में से कम वाली अमाउंट माइनस कर दी, ठीक। अब इस साइड का 4,000 रुपए का बैलेंस बचा, पर ज्यादा वाली में से कम वाली घटी तो 4,000 का बैलेंस बचा। तो 4,000 बचा तो इस साइड के लिए बचा, मतलब 20,000 ज्यादा था तो कम, हमने कम वाला घटा दिया। तो इस साइड का कितना बैलेंस बचा, 4,000 रुपए का बैलेंस बचा क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड का हमारा कितना बैलेंस बचा, 4,000 का बैलेंस बचा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे कैश अकाउंट मेंशन करेंगे सबसे पहले। तो अब यहां लिख लेंगे कैश अकाउंट। तो क्रेडिट साइड का बैलेंस कितना बच रहा है, 4,000। बात समझ में आई। आगे देखिए, अब हम यहां पे ध्यान दें तो आप देख रहे हो कैपिटल। तो कैपिटल का बैलेंस आया है 10,000 रुपए था, घटने के लिए कोई बैलेंस नहीं बचा था, तो 10,000 इस साइड बचा। पर 10,000 किस साइड के लिए, किस साइड बच रहा है हमारा, प्रॉपर क्रेडिट साइड का बैलेंस है 10,000 रुपए। तो क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारा कितना है, 10,000। क्योंकि इस साइड कोई बैलेंस घटने के लिए था ही नहीं, तो इस साइड का बैलेंस कितना प्रॉपर बचा, 10,000 रुपए का बैलेंस है कैपिटल का, तो क्रेडिट साइड का। तो अब हमें करना क्या है, अब हमारे लिए ये करना है, हम ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड लिखेंगे, कैपिटल लिख लेंगे सबसे पहले, कैपिटल लिख लेंगे सबसे पहले हम, कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंस है हमारा इस साइड के लिए, 10,000। देखिए अब आगे हमारा दे रखा है सेल्स अकाउंट। तो बच्चों सेल्स अकाउंट का बैलेंस कितना है, 6,000। इधर हमने कुछ घटने के लिए था नहीं, तो हमने पूरा प्रॉपर बैलेंस अपना उतार दिया 6,000। तो है किस साइड का बैलेंस है, 6,000। जे क्रेडिट साइड का 6,000 बैलेंस है। तो हम अब क्रेडिट साइड उतारेंगे, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 6,000। हम क्या करेंगे, 6,000 रुपये उतारेंगे यहां पर सेल्स का, सेल्स अकाउंट का कितना बैलेंस है, 6,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। आगे देखिए, आगे हमें सेल्स के बाद देखिए अपना बैलेंस दे रखा है हमारे लिए, ये वाला सेल्स का बैलेंस हो गया। आगे लेजर देखो कौन से दे रखा है हमारे लिए, आगे हमें दे रखा है रमेश का अकाउंट। तो रमेश का अकाउंट किस साइड है, डेबिट साइड है। कितने का, 1,000 का बैलेंस। अब घटने के लिए कुछ था नहीं तो 1,000 उतार लिया। तो रमेश का क्रेडिट डेबिट साइड का बैलेंस है कितना है, 1,000। तो हम रमेश का डेबिट साइड लिखेंगे बैलेंस। अब हम क्या करेंगे, रमेश, यहां पे रमेश अकाउंट डाल देंगे। रमेश अकाउंट का बैलेंस कितना है, 1,000 डेबिट साइड का। आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है सैलरी अकाउंट। सैलरी का भी डेबिट साइड का बैलेंस है कितना है, 5,000। इस साइड कुछ घटने के लिए था नहीं, तो इस साइड का बैलेंस कितना है, 5,000 रुपए डेबिट साइड का है सैलरी का। तो डेबिट साइड लिख लेंगे, सैलरी अकाउंट लिखकर, सैलरी अकाउंट कितना बैलेंस, 5,000। आगे देखिए, आगे हमें बैलेंस दे रखा है उसके बाद मशीन का। तो मशीन का भी डेबिट साइड का बैलेंस, इस साइड घटने के लिए कोई बैलेंस था नहीं, तो डेबिट साइड का बैलेंस बच्चों कितना है, 10,000 रुपए का बैलेंस है मशीन का, डेबिट साइड का। तो डेबिट साइड लिख लेंगे 10,000। अब हमें करना क्या बच्चों, ध्यान से देखिए, वीडियो को समझिए, ठीक है। क्या लिख लेंगे, मशीन अकाउंट का बैलेंस है 10,000 रुपए का डेबिट साइड का। आगे देखिए, उसके बाद हमको दे रखा है बच्चों परचेज का बैलेंस। परचेज का बैलेंस भी डेबिट साइड का, जो इस साइड बैलेंस शीट है, इस साइड घटने के लिए कुछ बैलेंस था नहीं, तो क्रेडिट डेबिट साइड का बैलेंस है कितना है, 5 और 6,000 रुपए का डेबिट साइड का बैलेंस है परचेज का।
अब हम परचेज साइड लिख लेंगे बच्चों, देखिए इधर क्या लिख लेंगे, परचेज अकाउंट 6,000 रुपए का बैलेंस डेबिट साइड का। परचेज के बाद बच्चों हमें क्या दे रखा है, रोहित का बैलेंस। रोहित का बैलेंस क्रेडिट साइड का है, डेबिट साइड घटने के लिए कोई बैलेंस था नहीं, तो रोहित का क्रेडिट साइड का बैलेंस कितना है, 1,000। तो हम यहां पे लिख लेंगे रोहित के नाम से, रोहित का बैलेंस कितना है, कितना था, 1,000 रुपए का बैलेंस था। तो रोहित का बैलेंस हम लिख लेंगे यहां पे 1,000 रुपए का क्रेडिट साइड का। अब आगे देखते हैं, आगे हमको दे रखा है कमीशन का अकाउंट। तो कमीशन का भी क्रेडिट साइड का बैलेंस कितना है, 1,000। इस साइड घंटे के लिए कोई बैलेंस था नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बातों के लिए मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए। इस वीडियो में प्रॉपर आपको कंटेंट मिलने वाला है। सबसे पहले मैंने लेजर समझाए, फिर आपके लिए मैंने नहीं, सबसे पहले जनरल एंट्री समझाई, फिर लेजर समझाए, उसके बाद मैं आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सिखा रहा हूं। तो अब देखिए कमीशन हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस है, इस साइड घटने के लिए है नहीं, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस बच्चों कितना है, 1,000 रुपए है। तो यहां लिख लेंगे क्रेडिट साइड कमीशन लिखकर 1,000 रुपए, यहां लिख लेंगे कमीशन अकाउंट 1,000 रुपए क्रेडिट साइड का बैलेंस। अब देखिए बच्चों लेजर में क्या सीन होता है, मैं आपको लिए बता दूं। लेजर का यह सीन होता है कि लेजर का दोनों साइड का डेबिट एवं क्रेडिट दोनों साइड का बैलेंस इक्वली आता है। क्या आता है बच्चों, बराबर आता है। क्या आता है, बराबर। हम चेक करके देखते हैं बैलेंस हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बराबर क्यों आता है मैं आपके लिए बता दूं, क्योंकि डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है। जैसे आपने कोई एंट्री बनाई, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो आप क्या एंट्री बनाओगे, परचेज टू राम, तो जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, इसलिए दोनों साइड का बैलेंस हमेशा बराबर आता है। तो देखिए 5,000 और एक 6,000, 6,000 और 6 12,000, 12 और 10 22,000, इसको जोड़ेंगे 10 और 4 16, 16 और 4 20 और 2 22,000। तो दोनों साइड का बच्चों बैलेंस कैसा आ गया, बराबर। इसका मतलब हमारा तलपट सही बना है, हमारा ट्रायल बैलेंस सही बना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया ये।